आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं खुशबू तिवारी डिकोड चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारा रहने वाला है लेक्चर 11 और साथ ही साथ आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट PYQs बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर के एग्ज़ाम्स को पूरा फोकस देते हुए, पूरा ध्यान हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट आर का है, उसके साथ उसी को ध्यान में देते हुए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जहाँ हम PYQs कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पुस्तक और लेखक के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे। एक दो नहीं, कई सारे क्वेश्चंस आपके पड़े होते हैं आपके एग्ज़ाम में। जब भी आपका एग्ज़ाम होता है उस समय आपके बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो और पूरा फोकस मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट पे तो रहने ही वाला है, साथ ही साथ फोकस रहेगा लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, BDO आपका और लोअर PCS, इन सब पर भी ध्यान देते हुए हम आप लोगों से कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं इसको लिख दे रही हूँ, पुस्तक और आपका लेखक, है ना। तो अब आप लोग चलें और अच्छे से मन लगा के पढ़ो, जितने आंसर आते हैं। कल आप लोगों ने बहुत कम रिप्लाई दिया था कि आपके कितने सही हैं। आज आप ज़रूर रिप्लाई देना, वरना आप कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर ही हो। अगर आप लोगों की, चलो आप लोग नहीं दे पा रहे हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं आंसर नहीं देना पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में, बट आप लोग अपने से देखो कि आप लोग कर पा रहे हो आंसर कि नहीं। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हुआ है, तो आप लोग आज अपने में ही काउंट करो कि आप लोग कितना कर सकते हो। और ये आपके PYQs हैं, इतना जानो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, रघुराम राजन जी ने, अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने, या फिर अमित चतुर्वेदी जी ने? तो किसने लिखी थी आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। आंसर नंबर आपका ए एकदम सही है, जो कि आप सभी को पता था कि ये भूतपूर्व आपके PM रह चुके हैं। ठीक है आपके, और साथ ही साथ इन्होंने, इनका जो पुस्तक लिखा है, इन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन, है ना, प्रकाशन आपका 1979 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपका क्या कह रहा है। अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर, किसकी आत्मकथा है? ठीक है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी किसकी है ना। तो अरुण तिवारी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर होमी जहांगीर भाभा? तो किसकी है आपकी? कौन सा क्वेश्चन आपका हो गया? आंसर नंबर 2 का आंसर इसमें हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, तो आंसर नंबर B आपका एकदम सही है। और साथ ही साथ इनके साथ और मिलके भी लिखा था, कलाम जी के साथ साथ एक अरुण तिवारी, है ना, अरुण तिवारी नाम के थे। तो उन्होंने और APJ अब्दुल कलाम ने ये पुस्तक साथ में लिखी थी। ठीक है, और इस पुस्तक का विषय क्या था, यानी कि इसका क्या था कि कलाम की शुरुआती जीवन के बारे में लिखा गया, इनके जीवन के बारे में लिखा गया, इनके संघर्ष के बारे में लिखा गया। ठीक है, इनकी सफलताएं लिखी गई, है ना। तो जिनको भी ये पढ़ना है पढ़ सकते हो, सफलताएं हैं और कैसे इन्होंने परमाणु पर काम किया या अग्नि मिसाइल, इन सब चीज़ों को बनाया, तो उस पे काम किया गया। तो एक कैसे इन्होंने सक्सेस हासिल करी मिसाइलों में, तो ये सारी चीज़ें इनकी इस किताब में लिखी हुई हैं। ठीक है, और इन्हीं के साथ साथ इनकी जो कहानी में, इन्हीं को आपका क्या कहा जाए, ये पुस्तक में मिसाइल मैन की जीवनी के तहत इनको जाना जाता है। तो इसी पुस्तक के बाद इनको कैसे जाना जाने लगा? मिसाइल मैन। तो अगर क्वेश्चन आता है ना कि मिसाइल मैन किसका नाम है, तो APJ अब्दुल कलाम जी का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले, अगर आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट आर की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को बेसिक से तैयारी करना है, शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि एकदम नीचे से लेकर के आपको अच्छे से तैयारी करना है, तो आप लोग इन बैचेस को ले सकते हो। आपके PDF बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, PYQs आपके वीडियोस मिलेंगे, साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। 10 फुल टेस्ट मिलेगा। और आप लोग अगर अभी लिमिटेड ऑफर है, तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऐसे अच्छा डिसीजन रहेगा, यहाँ मैसेज कर दें या फिर यहाँ कॉल करके आप अपना बैचेस ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, है ना। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है, ये किसने लिखी थी? तो आज हम जानते हैं किसने लिखी है। वास्को डी गामा ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, या फिर
सलमान रश्दी जो है, क्या नाम है इनका, रश्दी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर नंबर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी हुई, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। इंडिया विंग्स फ्रीडम की आत्मकथा है, किसकी है, यह आपसे पूछ रहा है। तो आंसर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर महात्मा गांधी। ठीक, तो आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने लिखी थी, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने अपने अनुभव को भारत विभाजन, और ये इनकी आत्मकथा है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है तो ये आत्मकथा तो यहाँ लिखा ही है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने अनुभव लिखे थे, ठीक है। अनुभव को भारत विभाजन में स्वतंत्रता के बाद जो उनकी परिस्थितियाँ उन्होंने देखी लोगों की, वो लिखा है। इन सब चीज़ों का वर्णन इस किताब में है, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद, ये जब इनकी मृत्यु हो गई है उसके बाद 1959 में ये प्रकाशित हुई थी। तो ये कब प्रकाशित हुई है, इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। साथ ही साथ और हम बात कर लेते हैं कि इनके बारे में अगर पूछा जाए सवाल तो ये पूछा जा सकता है कि इस किताब में इंडिया विंग्स फ्रीडम में क्या जो मेन फोकस था, तो वो था आप लोगों का भारत विभाजन, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। प्रसिद्ध हिंदी नाटक ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन थे? कालिदास थे, जयशंकर प्रसाद थे, बाण भट्ट थे, या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। तो कौन थे आपके? तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, और जयशंकर प्रसाद आप सभी को पता है छायावाद के कवि थे और बहुत फेमस कवि थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि 1857 इन इंडिया म्यूटनी और वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये कह रहा है कि 1857 इंडिया म्यूटनी, और ये यहाँ पर देखो और वाला वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? मौलाना आज़ाद, S.B. चौधरी जी, या फिर आपका S.N. सेन, या फिर आपका S.T. एम्ब्रीड, ठीक। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? S.T. आपका A.T. है, A.T. एम्ब्री, एक S.T. भी है, एक A.T. है। तो A.T. एम्ब्री याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तो A.T. एम्ब्री जी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो ये 1857 की क्रांति का जो हुआ था वो उन्होंने लिखा है। लेकिन एक और किताब बहुत फेमस है, वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। B.D. सावरकर जी थे, ठीक है। तो उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा था? द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने लिखा था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, ये लिखा था 1857। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली किताब है। तो ये लिखा था B.D. सावरकर जी ने। तो ये घुमा फिरा के सवाल पूछता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, इन दोनों की तो किताब हो गई है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि S.N. सेन जी जो हैं, S.N. सेन, इन्होंने लिखा था 1857, मतलब 1857, सिर्फ और सिर्फ यही किताब लिखी थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि S.N. सेन जी हैं, तो 1857 लिखे थे। क्यों घूम गया, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ 1857 इन्होंने लिखा था। और अगर आप लोग सैयद अहमद खान के बारे में बात करें, चलो वो सब हम बहुत सारी डिटेल है, मतलब कई सारी किताबों ने 1857 पे लिखा था, बट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था तो ये हमने बता दिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फूले, या फिर दादू दयाल जी। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा?
जरा हमें बताइए। महात्मा ज्योतिबा फूले जी आंसर इसका हो जाएगा, गुलामगिरी के रचयिता हैं। ठीक है, और ये ग्रंथ इन्होंने लिखा था 1873 में इन्होंने ये लिखा था, है ना। और ये क्या इसमें व्याप्त है, इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा हुआ था कि भारतीय समाज में, यानी कि भारतीय समाज के बारे में लिखा था, है ना, कि व्याप्त जातिवाद, उत्पीड़न। अब तब भी देख रहे हो उत्पीड़न कैसे होता था, मतलब कब ख़त्म हो गया ये सब। ठीक है, सामाजिक, अब आप लोग देख ही रहे हो कि एक उत्पीड़न लड़कों के साथ भी हो रहा है। मैरी कॉम का बयान आया, अब कौन सही है कौन गलत पता नहीं, लेकिन तो इन सब की आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो इन किताबों के माध्यम से। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसका प्रकाशन हमने 1873 बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना। आपका तमश कौन सा, हाँ ये क्वेश्चन मुझे आपको देना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, हमें आपको देना है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आपका 8वां हो जाएगा, ये आपको होमवर्क के लिए हो जाएगा। HW, चलो बचपना याद आ गया कि नहीं। तो आपको हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें जो है आंसर आपका जो है सुमेलित नहीं है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 9 क्या कह रहा है। प्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अबुल फजल, अमीर खुसरो, अलबर्नी या फिर फिरदौसी। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? अलबर्नू जी ने लिखी थी, अलबर्नू, इनको हम बर्नू बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। कहीं कहीं बेरनू भी लिख के आता है, तो आप ये ना समझना ना कि ये इनका दूसरा नाम है ना। तो ये भी आता है। और ये इनकी भाषा क्या थी, जो इनकी मतलब इन्होंने भी समाज के रीति रिवाज और ये सारी चीज़ें लिखी थी 11वीं शताब्दी में लिखी थी। ठीक है, और अरबी भाषा में इन्होंने ये लिखा था और समाज के ही बारे में इन्होंने लिखा था। तो किताबुल हिंद जो है अलबर्नी जी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, रामचरित्रम किसने लिखी थी? पहली बात तो रामचरित्रम कहो या फिर रामचरितमानस कहो एक ही है, तो हम रामचरित, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रामचरित और रामचरितमानस कौन अलग अलग है, एक ही है। तो ये एक ही है। ठीक है, तो ये लिखा गया था आपका गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। 15वीं शताब्दी में लिखा था इन्होंने, है ना, 15वीं शताब्दी में लिखा था। और साथ ही साथ एक और पुस्तक फेमस है, बट जैसे कि रामचरितम, ठीक है, एक रामचरित्रम पुस्तक है। जब मान लो कभी आपके यहाँ तुलसीदास जी नहीं हैं और फिर भी आपको रामचरित्रम पूछा जा रहा है, उस समय आपको आंसर लगाना है संधिकर, है ना, संधिकर नंदी का। तो ये इन्होंने रामचरित्रम लिखी थी, ये मतलब ए भी लिखे, इन्होंने भी लिखा था। और जो आपका तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था, तो उसी का फेमस सबने कह दिया कि रामचरित्रम है, क्योंकि जो चीज़ फेमस होती है वो ज़्यादा सबको कंफर्म हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो एक संधिकर नंदी ने भी इन्होंने भी लिखा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हो, क्या कह रहा है, किस प्रसिद्ध विद्वान ने जो है विक्रमांक देव चरित्र लिखा? ये चीज़ याद रखना, एक विक्रमादित्य अलग है, एक विक्रमांक देव चरित्र। ठीक है, विक्रमांक देव चरित्र लिखा। बिल्हड़ ने, कल्हड़ ने, कालिदास ने, जयदेव ने। तो किसने लिखा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका बिल्हड़ ने लिखा था। ठीक है, ये लिखा था और ये संस्कृत भाषा में लिखा था। और साथ ही साथ ये आप लोगों को बता दूं कि ये उस समय जो कल्याणी के चालुक्य शासक थे, चालुक्य शासक थे, और चालुक्य शासक कहाँ थे? कल्याणी के, है ना। तो कल्याणी के चालुक्य शासक थे विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन युद्धों को इन्होंने दरबार में मतलब युद्धों और दरबार का वर्णन किया है। तो इस पुस्तक में क्या है जो आपके, इसमें आपके विक्रमादित्य छठे के, है ना, छठे के बारे में इन्होंने
विस्तृत इसमें लिखा हुआ है। तो ये आता है क्वेश्चन कि विक्रमांक देव चरित्र में किसकी जीवनी है, मतलब किसके बारे में लिखा है, तो ये 6 वाले के बारे में लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई थी, तो विक्रमादित्य, शूद्रक, कल्हड़ या फिर बाणभट्ट, किसके द्वारा, तो आंसर आपका हो जाएगा शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम लिखी गई थी। ये चीज़ याद रखिएगा। और ये भी आपका संस्कृत में लिखी गई थी, है ना, पहले संस्कृत चलती थी, ठीक है, अब संस्कृत गायब हो गई है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, अब 13 देख लो क्या कह रहा है, शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक के लेखक कौन है, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, और या फिर मुंशी प्रेमचंद या फिर अमृतलाल नागर। तो कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद आपके हो जाएंगे शतरंज के खिलाड़ी। और ये रचना काल कब हुआ था, 1924 में। और ये आपका मैं बताना चाहती हूँ कि आपको प्रेमचंद का असली नाम सबको पता होगा, पूछा जाता है, धनपत राय, और ये श्रीवास्तव थे, है ना, ये वास्तव है, तो ये श्रीवास्तव थे, ठीक है। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, 1977 में इन्हें सत्यजीत रे द्वारा फिल्म बनाई गई थी, ठीक है, 1977 में इसी कहानी पर। तो ये जो कहानी है ना आपका शतरंज के खिलाड़ी, तो सत्यजीत रे ने 1977 में इसी कहानी पे फिल्म बनाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर पुस्तक के लेखक हैं, खुशवंत सिंह, मिलिंद सोमन, या फिर जो है अमर्त्य सेन, या फिर अरुंधति राय, ठीक है। तो अमर्त्य सेन आपके आंसर हो जाएंगे, आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है। और साथ ही साथ ये प्रकाशन वर्ष हम आपको बता दे रहे हैं, 2021 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और ये अर्थशास्त्री जी हैं और इनको नोबेल विजेता भी हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया। तो आज हम 14 ही क्वेश्चंस रख रहे हैं, कल भी हमारा लेखक से ही रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, एक भी हम लेखक से रिलेटेड या हम आपके पुस्तक से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं छोड़ने वाले, ये बात याद रखना। तो पूरे हम क्वेश्चंस आपके लेंगे, है ना, क्यों बार बार मिटा देते हैं, तो पूरे हम क्वेश्चंस आपके लेंगे A to Z PYQs। और ये हमारा PYQs चल रहा है, तो अगर आप लोग अच्छे से करना चाहते हो डेली 7 बजे आ जाया करो, है ना, और आराम से करो। और साथ ही साथ अब कभी कभी ये लेट भी अपलोड होता है, तो 8 बजे तक आप लोग आ जाया करो, देख लिया करो। और साथ ही साथ आप लोगों के आसपास कोई तैयारी कर रहा है तो उनको भी सजेस्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर जो हमने आपको बताया है वो हमें आंसर ज़रूर देना है। चलो फिर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और खुश रहो। तो चलो फिर कल आपसे मिलते हैं।